और ये जब एक बंदा जब चालान करवा लेता है 200 रुपये का, तो वो चालान कितनी देर तक वैलिड रहता है? वो फिलहाल तो उसी दिन के लिए होता है ना। अगर वो दोबारा वायलेशन वही करेगा नेक्स्ट डे, तो फिर वो दोबारा फाइन होगा उसका। जी, हेलमेट पे किसी को किसी किस्म का कोई मार्जिन नहीं दिया जा रहा और ना ही दिया जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट। अगर हम बात करें पुलिस डिपार्टमेंट की, जो पुलिस डिपार्टमेंट के आईजी पंजाब हैं डॉक्टर उस्मान अनवर, सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक खमियाना और सीटीओ ट्रैफिक मुस्तनसर फरोज, आजकल इन्होंने एक ऑपरेशन का, एक क्रैकडाउन का आगाज़ कर रखा है। मोटरसाइकिल सवार जो हेलमेट नहीं पहनते उनके ख़िलाफ़ एक मुहिम चला दी गई है। बेसिकली पुलिस डिपार्टमेंट की जानब से शहर लाहौर को एक्सीडेंट फ्री सिटी बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर लाहौर के मशहूर व मरूफ चौक मार रोड के ऊपर। मार रोड एक ऐसा रोड है जो कि लाहौर का एक मॉडल रोड भी कहा जाता है, लाहौर का एक खूबसूरत तरीन रोड भी कहा जाता है। कोई भी कैंपेन चलती है ट्रैफिक पुलिस की जानब से तो यहीं से स्टार्ट लिया जाता है। इस वक्त हम देखेंगे जहाँ पर जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं, जो ट्रैफिक एहलकार हैं, वो हेलमेट ना पहनने वालों के ख़िलाफ़ किस तरह कानूनी कार्रवाई करते हैं, किस तरह उनको जुर्माना करते हैं, कितना जुर्माना करते हैं और एक दिन में मैक्सिमम मिनिमम क्या एवरेज जा रही है, क्या औसत जा रही है चलानों की। आइए मेरे साथ चलिए, चलते हैं और जानते हैं कि क्या माजरा है। डीएसपी कैंट फरख रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने यहाँ पर नाका लगाया हुआ है, ट्रैफिक वार्डन्स ने, ट्रैफिक शेयर जवानों ने। इनसे जानते हैं कि ये क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, किस तरह कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ आप किस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये गुज़िश्ता तकरीबन 15 दिन से जो है वो क्रैकडाउन काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है कि लाहौर शहर में जो बग़ैर मोटरसाइकिल सवार जो हेलमेट नहीं पहन रहे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी दिन ब दिन इसमें मज़ीद जो है वो तेज़ी आती जा रही है। पहले हम सिर्फ चलान दे रहे थे, लेकिन लोग जो है वो क्योंकि चलान की अमाउंट आप आवाम से पूछ रहे हैं कि हेलमेट क्यों नहीं इस्तेमाल करते। ये आपने अपना आवाम को रोका हुआ है, इनसे भी बात करके देखें। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौसीफ। तौसीफ भाई, आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते? हेलमेट चोरी हो गया था पार्किंग से। हेलमेट चोरी हो गया? कितनी देर पहले? आते ही पार्किंग से चोरी हुआ था। कितनी देर पहले चोरी हुआ? ये तो कल हुआ था। आपने कोई उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह करवाई, कोई FIR करवाई? नहीं। तो क्या इन्होंने आपको रोका है हेलमेट ना पहनने की वजह से? ठीक किया कि गलत किया? ठीक किया, बिल्कुल। कितना फाइन कर रहे हैं आप इन्हें? सर 200। और ये जब एक बंदा जब चालान करवा लेता है 200 रुपये का, तो वो चालान कितनी देर तक वैलिड रहता है? वो फिलहाल तो उसी दिन के लिए होता है ना। अगर वो दोबारा वायलेशन वही करेगा नेक्स्ट डे, तो फिर वो दोबारा फाइन होगा उसके लिए। एक दफा उसने 200 रुपये का चालान करवा लिया, 10 जगह पे उसने हेलमेट नहीं पहना तो वो चालान दिखा के निकल रहा। वो एक दिन के लिए तो मार रोड, एक रोड के लिए तो वो उसके लिए कंसेशन मिलेगी ना। किस वजह पे मार रोड पे सख्ती ज्यादा? ये जी लाहौर के जो मॉडल रोड्स हैं उसमें से माल रोड लाहौर का एक मॉडल रोड है। तो यहाँ पे जो इम्पेक्ट होता है, क्योंकि ये एक मेन शाहरा है, तो वो तमाम दूसरी जो सड़कें हैं उन पे भी उसका इम्पेक्ट आता है। जिसने भी गुजरना है वो यहाँ से गुजरेगा। अगर वो उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ माल रोड पे, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई होगी तो वो जहाँ पे भी जाएगा उसका इम्पेक्ट लेके जाएगा। अच्छा फरक साहब, एक ट्रेंड चल रहा है अवाम के जहनों में कि ये जो आप लोग चालान करते हो इसकी कोई कमीशन वगैरह बनती है, क्या ऐसा भी कुछ है? इसकी क्या हकीकत है ये भी बताइएगा। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है कियास राई हैं कि ट्रैफिक पुलिस को इसकी कमीशन मिलती है, क्योंकि अगर कमीशन मिलती हो तो ये जो जवान 200 रुपये का चालान कर रहा है, ये गाड़ी में से 10 नुक्स और निकाल के तो इसका जुर्माना ज़्यादा करके जो है वो कमीशन अपनी बनाए, लेकिन ऐसा कतन नहीं है। इसमें किसी किस्म की कोई कमीशन नहीं है। और
दूसरी बात ये है कि ट्रैफिक पुलिस कमीशन के लिए या चलान की अमाउंट के लिए चलान नहीं कर रही। इसमें हम इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि जो शहरी हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। आपको कोई टास्क वगैरह दिया गया है? जी, टास्क हमें किसी किस्म ओवरऑल किसी किस्म का टास्क जो है वो ट्रैफिक पुलिस में नहीं है किसी के लिए भी। जो है सिर्फ और सिर्फ ये है कि हेलमेट के ऊपर सख्ती इसलिए की गई है, हेलमेट की कैंपेन इसलिए चलाई गई है क्योंकि एक्सीडेंट की रेशो जो है वो बढ़ रही है और जो उसमें ज़्यादातर जो अमवात की वजह है वो हेड इंजरी है। अगर एक शख्स को आप अगर वो हेलमेट नहीं पहन रहा और आप उसको किसी तरह हेलमेट पहना देते हैं तो उसकी जान जो है वो बच जाएगी और उसका अजर आपने अल्लाह ताला से लेना है। अच्छा सर, ये बताइए कि एक दिन में मैक्सिमम मिनिमम कितने चलान जो रेशो जा रही है ऑस्टन लाहौर में किए जा रहे हैं हेलमेट ना पहनने वालों के? जी, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक तो तकरीबन अगर किसी जगह पे 1000 चलान हो रहा था तो वो कम से कम 3000 चलान हो रहा है। इस रेशो में चलान हो रहे हैं, इसको डबल ट्रिपल जो है वो मल्टीप्लाई किया गया है और काफ़ी बेहतरी भी देखने में आ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया है। अभी सिर्फ कुछ ऐसे हजरात हैं जो फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं, या तो वो ये कंसीडर करते हैं हम के हेलमेट से फैमिली के साथ बैठे हों तो इस्तिश्ना हासिल है। ऐसा कतन नहीं है। मेरा तमाम शहरियों के लिए ये पैगाम है कि खा वो फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, बल्कि जब फैमिली या बच्चों के साथ निकले बंदा तो उसको ज़्यादा जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, तो वो हेलमेट जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। नाज़रीन, एक शेर जवान ने एक शहरी को रोका हुआ है। शहरी से जानते हैं कि आखिर क्या मसला, क्या वजह है, वो हेलमेट क्यों नहीं पहनता। हेलमेट तो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपको रोका है पुलिस वालों ने, क्यों रोका हुआ? हेलमेट की वजह से। हेलमेट की वजह से? इससे पहले भी हेलमेट की वजह से आपको रोका गया? नहीं, मैं आज हेलमेट टूटा हुआ है, नया लेना है, भूला है, इस वजह से बस। वैसे मैं पहनता हूँ। क्या ये ठीक कर रहे हैं कि गलत? कितना जुर्माना हुआ आपको? अभी नहीं, वो करने लगे हैं, अभी रोका ही है उन्होंने। अच्छा, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते उसका क्या अमल अख्तियार कर? गाड़ी हम बंद करते हैं थाने में, जब वो चलान पेड करेंगे और हेलमेट लेके आएंगे फिर उनकी गाड़ी छोड़ते हैं। अच्छा, ये जो कानून है, ये सिर्फ हेलमेट ना पहनने वाला जो कानून है सिर्फ आवाम पे ही लागू होता है कि ओवरऑल जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं? ये जी ऐसे है, 2 दिन पहले हमारे DIG साहब ने हुक्म दिया है कि जो सरकारी मुलाजिम है उनका चलान करके उनकी डायरी अलग हमें सेंड करनी है। तो हम 2 डायरियाँ बनाते हैं, एक सिविल की और एक महकमाना जो सरकारी मुलाजिम है उनकी। ये हम जैसे कोई सरकारी मुलाजिम आएगा बगैर हेलमेट के चलान करेंगे और उसकी अलग डायरी बनाएंगे, वो आगे सेंड करेंगे। आप सर ये बताइए कि रूटीन के अंदर देखने में आता है कि ट्रैफिक वार्डन रोकते हैं, किसी न किसी बड़े अफसर का फ़ोन वार्डन के कान के साथ लगवा दिया जाता है और उसको छुड़वा लिया जाता है। जी, हेलमेट पे किसी को किसी किस्म का कोई मार्जिन नहीं दिया जा रहा और ना ही दिया जाएगा। इंशाल्लाह हम इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि शहर में 100% जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपने शहर को एक्सीडेंट फ्री कंसिडर करना है, बनाना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी के साथ किसी किस्म की कोई रियायत है वो ना बरती जाए। अच्छा, ये खुशनूर साहब है, ट्रैफिक को अपना आप पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, ये पंजाब पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? भजन आप नहीं करना हुआ बॉस, अपना हेलमेट उधर ड्यूटी पे है, हमारी इमरजेंसी ड्यूटी आउट हुई है हाई कोर्ट में, तो इस वजह से जो है ना हेलमेट उधर ड्यूटी पे ही है। तो आप जब ये रीज़न ट्रैफिक पुलिस को बताएंगे वो मान लेती है ये रीज़न? आप नहीं, अब उनका मामला है, देखें माने या ना माने। देखिए, आपकी तो ड्यूटी ऐसे है कि आप लैंड ऑर्डर, आप एक फोर्स में काम करते हो, किसी भी वक्त कुछ भी हो जाता है। तो कितनी दफ़ा इससे पहले भी आप हेलमेट भूल चुके हैं? नहीं, मुझे नहीं याद। यानी आपको याद ही नहीं है कि आप इससे पहले भी कितनी दफ़ा हेलमेट पहनते हैं, रेगुलर पहनते हैं हेलमेट, तो जो है यूज़ करना है। लेकिन आज जो है ना हमारी इमरजेंसी ड्यूटी आउट हुई है लॉ एंड ऑर्डर के सूर। आज आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, इमरजेंसी हो गई है, जो भी हो गया, इन्होंने आपको रोक लिया ट्रैफिक पुलिस वालों ने, अब ये क्या करें? इमरजेंसी ड्यूटी की वजह से आपको छोड़ देंगे, आपको चलान करें? चलान कर दें, जो इनका SOP। अब तो CTO साहब नए आए हैं, चलान उन्होंने कहा है। CTO साहब नए आए हैं कि अपना काफ़ी महीने जो है उन्होंने वो जो है SOP की है कि हेलमेट के बगैर जो है वो नहीं, किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। फर्क भाई, इनका क्या किया जाएगा? जी, इनका भी वही किया जाएगा जो बाकियों का किया जाएगा, लेकिन इनके साथ जो है ना इनकी डिटेल अलहदा जो IG साहब को सेंड की जाएगी कि जो पुलिस मुलाजमीन
हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो फिर महकमाना कार्रवाई भी उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। देखिए, मोस्टली देखने में आता है SHOs या सब इंस्पेक्टर लेवल के कई दफ़ा अफसरान पे FIR दे दी जाती हैं, उनको हवालात में बंद कर दिया जाता है। तो जिस तरह आम पब्लिक का चलान होता है, ये इन शेरजवानों को चलान क्यों नहीं किया जाता? नहीं जी, चलान किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा और किया जा रहा है। आप सुबह से जो है अगर मुख्तलिफ चैनल्स पे देखें तो उसमें लीड के जवान हैं, ज़िले के जवान हैं, जो खिलाफ वर्जी कर रहा है हेलमेट की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट सेंड करने का क्या मकसद है? रिपोर्ट सेंड करने का मकसद ये है क्योंकि जो एक फोर्स का मेंबर है उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है बनिस्बत एक आम शहरी के। लेकिन जान तो मुश्तरका ना, जान तो कीड़े की भी जान है और जान हाथी घोड़े बब्बर शेर की भी जान है और इंसान की भी जान है। जान तो बिल्कुल सबकी सेम है, लेकिन एक शख्स जो जिम्मेदार है माशरे में, जो किसी पोजीशन पे एक अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रहा है, तो उसमें और एक आम शहरी में, एक गैर पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे बंदे में और उसमें फ़र्क होना चाहिए। अच्छा भैया, आप फोर्स के मेंबर हैं, DSP साहब ने बताया है, क्या आप में 2 दिल लगे हुए हैं या 4 गुर्दे हैं? नहीं, एक ही दिल है, 2 ही गुर्दे हैं हमारे भी, हम भी आम लोगों जैसे हैं। DSP साहब का बताना है कि इन की जो चार्जशीट बाकायदा इनकी रिपोर्ट बना के IG साहब को भेजी जाती है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, ये जो आपके CM पंजाब हैं, हमने देखा कि वो भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी कि लाहौर शहर को एक्सीडेंट फ्री सिटी बनाने के अंदर मौजूदा क्या किरदार है CM साहब का? जी, CM साहब का काफ़ी पॉजिटिव किरदार है और उनकी तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि शहर में जो ये एक्सीडेंट की रेशो है इसको कम किया जाए, इसको एक्सीडेंट फ्री बनाया जाए। और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप हेलमेट पे 100% पाबंदी करेंगे, सख्ती करेंगे लोगों पे जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता उनका हादसा हो जाता है तो हादसे में वो महफूज रहेंगे। नौजवान नस्ल के जो जितने भी बच्चे हैं, बेशक नो डाउट हमारे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है, वो वन व्हीलिंग भी करते हैं, होलरबाजी भी करते हैं, ठीक है। ट्रैफिक पुलिस, पंजाब पुलिस जिस हद तक वो उन बच्चों का जो है वो जाने बचाने की कोशिश करती है, FIR भी देती है ताकि वो सुधर जाएं। आप नौजवान नस्ल के वालिदैन को पुलिस डिपार्टमेंट के तवज्जुह से क्या पैगाम देंगे कि उनको क्या करना चाहिए? जी, जो वालिदैन हैं उनसे हमारी ये अपील है कि छोटे बच्चों को बाइक ना दें और पहले उनका लाइसेंस बनवाएं और लाइसेंस बनवाने के बाद फिर उनको बाइक दें और इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो बड़े भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो बगैर हेलमेट जो है वो ना चलाएं। लेकिन अगर वालिदैन अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह अदा नहीं करेंगे तो सिटी ट्रैफिक पुलिस यहाँ मौजूद है, वो उनसे पाबंदी करवाएगी और उनके बच्चों की जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाएगी। अच्छा, एक CTO साहब का मैंने बयान सुना था सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने बोला जी हमने कमिश्नर लाहौर को भी रिक्वेस्ट की है कि पेट्रोल पंपों के ऊपर पेट्रोल देना बैन कर दिया जाए, जिन पार्किंग स्टैंड्स के ऊपर आप हेलमेट के बगैर जाओगे वहाँ पर आपकी बाइक वगैरह ना पार्क की जाए। लेकिन इसके ऊपर मुकम्मल इम्प्लीमेंट नहीं होता नज़र आया। आज मैंने कई ऐसे पेट्रोल पंप देखे हैं जहाँ पर बगैर हेलमेट के पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन पोस्टर तो वेजा है सिर्फ डिस्प्ले के तौर के ऊपर। कई ऐसे पार्किंग स्टैंड है जहाँ पर बगैर हेलमेट के पार्किंग की जा रही हैं मोटर बाइकें। उसका चेक एंड बैलेंस का क्या तरीक़ाकार है आपके CTO साहब ने निकाला? उसके चेक एंड बैलेंस का तरीकाकार ये है कि जो उसकी पाबंदी नहीं करेगा, जो ज़िलाई हुकूमत के अहकामात को नहीं मानेगा, उसके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च की जाएगी। तो यहाँ पे भी जैसे इस एरिया में, माल के एरिया में डिफरेंट पार्किंग स्टैंड्स हैं, अगर आप दें तो हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे जो है वो हमने बैनर्स अवेज़ा किए हुए हैं और उनको मुकम्मल ये इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि बग़ैर हेलमेट जो है वो वहाँ पे अपने पार्किंग स्टैंड पे बाइक खड़ी नहीं करेंगे। और इसी तरह पेट्रोल पंप जो मालकान हैं उनसे मुलाकातें करके उनके अमले को भी ये ब्रीफ किया गया है कि बग़ैर हेलमेट मोटरसाइकिल को पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो अगर वो इसकी खिलाफवर्जी करेंगे तो डेफिनेटली उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी कि अभी तक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, ये वो शेर जवान है, ये शहर लाहौर की वो ट्रैफिक पुलिस है जिनको मैं सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि सड़कों पर तेज़ रफ्तार गाड़ियों के दरमियान अपनी जानें ख़तरों में डालकर अवाम की जानों के रखवाले बने हुए हैं। अवाम की भलाई के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए अवाम को रोकते हैं, चालान करते हैं हेलमेट ना पहनने के ऊपर। जबकि वक्ती तौर पे तो अवाम को बुरा लगता होगा,
लेकिन ये अवाम की बेहतरी और अवाम की भलाई के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। मेरा इन शेर जवानों के तवसत से उन नौजवान नस्ल के वालिदैन को पैगाम है कि अपने बच्चों का पूरा मुकम्मल चेक एंड बैलेंस करें, और अगर वो घर से बाइक लेकर निकलते हैं तो सबसे पहले जिस तरह बाइक पे जाना उनके लिए ज़रूरी है, हेलमेट पहन कर बाइक चलाना भी उनके लिए ये ज़रूरी बनाएं। भाईजान हेलमेट टैंकी में कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। ये हेलमेट छुट्टी भी आया हुआ है कि रेस्ट कर रहा है कि यहाँ बीमार है? सिर्फ इशारे पे मैंने हेलमेट उतारा था, इसका शीशा थोड़ा सा डैमेज है, इस वजह से। क्या करना जी आपने इनका? इनकी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। हेलमेट इन्होंने सिर्फ शो पीस के लिए रखा हुआ है, बेसिकली तो सेफ्टी के लिए इनकी, इसी वजह से सेफ्टी की वजह से इन्हें रोका है। आप क्या कहते हैं, क्या करें आपके साथ? यार सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, और पहनते भी हैं। बस अभी यहाँ से निकले ही हैं तो अभी मूव किए ही है तो आगे रुक गए। गलती हमारी है, वी एडमिटेड, लेकिन उसको दूर करना चाहिए हमें इस गलती मान रहे हैं जी वो अपनी? गलती कर रहे हैं बाई इन्फोर्समेंट। अगर हम ये काम करवाएंगे तो दोबारा हेलमेट पहनेंगे ना। इसी तरह तो पकड़े जाने पे सभी कहते हैं हमारी गलती है। ये तो हम इन्फोर्समेंट करवा रहे हैं वाया चलान, और इनसे उम्मीद रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम इन्हें याद रहेगा कि हमारा चलान भी होगा रुकने पे। और हाँ, हम्बली हम बिल्कुल इनसे प्यार से गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, साथी हैं, लेकिन इनकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि इस वक्त आपको पता है जितने भी क्राइम से इतने इंजरीज या मर्डर नहीं होते जितना हेलमेट की वजह से मर्डर हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि मर्डर ही हुआ ना, सारा बचने के चांस ही बहुत खत्म हो जाते हैं। एक और बड़ा दबंग सा बच्चा, क्या बच्चे आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या नाम है आपका? शहबाज अली। शहबाज बादशाह, ये हेलमेट आपने सर ये टूटा है पहना क्यों नहीं हुआ? सर, ये टूटा, अभी मैंने हैंडबेल्ट चेंज करने जा रहा हूँ। टूटा? ये सर अभी टूटा है तो तभी चेंज करने जा रहा हूँ। तो यार वैसे सर पे लग के आप चकमा दे के निकल जाते हैं। सर चकमा क्यों देना है मैंने? चकमा क्यों देना है? सर झूठ क्यों बोलूँ मैं? फिर वो चलान करो। छोड़िए, ठीक है सर, कोई बात नहीं। नाज़रीन, ये आपने देखा है कि ट्रैफिक पुलिस की क्या कार्रवाई है। मैं एक बार दोबारा ट्रैफिक पुलिस को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। और डीएसपी साहब से जब हमारी बात हुई है तफसीली, तो डीएसपी साहब ने नौजवान नस्ल के वालिदैन को भी पैगाम दिया है कि अपने बच्चों पर चेक एंड बैलेंस पूरा करें। जिस तरह बाइक पर निकलना उनके लिए ज़रूरी है, हेलमेट पहना कर उनको बाइक पर निकालें। और इसी के साथ अपने मेज़बान हशाम बट को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।